जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। दीपावली स्पेशल में कुछ संदेश है मेरा कि दीपावली कैसे मनाएं। लेकिन सर्वप्रथम आप ये जान लें कि दीपावली मनाने का त्यौहार प्रारंभ कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। तो आप सुनिए। श्री राम जी जब 14 वर्ष वन के लिए गए थे, रावण को मारे और अयोध्या वापस आए। उस 14 वर्ष के दौरान अयोध्या का राजकाज प्रतीक के रूप में भरत जी देख रहे थे। और जब भरत जी को सूचना मिली, राम जी इलाहाबाद में भारद्वाज आश्रम जब वो श्रीलंका से वापस आते हुए रुके तो हनुमान जी को भेजा था अयोध्या कि जाके भरत जी को बता दीजिए कि हम आ रहे हैं। जब भरत जी को सूचना मिली कि राम जी आ रहे हैं तो राम जी के स्वागत में अयोध्या को पूरी तरह दीप से सजाया गया। अयोध्या की गलियां, सड़कें, चौराहे, पूरे नगर की धुलाई करके, साफ सफाई करके और पूरे नगर में दीप जलाया गया। दीप जला के श्री राम जी का स्वागत हुआ। श्री राम जी के साथ लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी भी थी, लक्ष्मण जी भी थे और सभी थे। और तब से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो निश्चित ही इस वीडियो में मैं जो कुछ कहने वाला हूँ वो बात आप तक पहुँचेगी, आप जानेंगे। परंतु उसके पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि दीपावली निश्चित ही आप उत्साह में, उमंग में, प्रसन्नता में, आधुनिकता में जैसे मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार खुशी के लिए मनाया जाता है। उसके पीछे खुशी, शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वातावरण बनाने का उद्देश्य था भरत का कि अयोध्या महकती रहे। श्री राम जी जब अयोध्या में पधारे तो अयोध्या सुगंधित महकती रहे और सब प्रसन्न चित्त रहे, ऑल बी हैप्पी। तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने अयोध्या को पूरी तरह साफ सुथरा करके और दीप प्रज्वलित करके श्री राम जी का स्वागत किया था। आज आप भी, हम नवयुवकों से विशेष कहना चाहते हैं, आप भी खुशियों के साथ ही मनाते हैं। आपके पीछे की भावना, दीपावली मनाने की जो कल्चर इस समय डेवलप है, उसके पीछे की भावना यही है कि आप प्रसन्नचित्त, हंसी खुशी और आनंदित रहें। आप रहते भी हैं, परंतु एक चीज भूल जाते हैं कि जिस तरह आप मना रहे हैं उससे वायुमंडल कैसा बन रहा है। भारत जी का उद्देश्य था वायुमंडल एकदम सुगंधित, शुद्ध रहे, ताकि राम जी जैसे ही अयोध्या में उतरे और हंसते प्रसन्नचित्त रहे। आप भी यही चाहते हैं और वैसा करने का प्रयास करते हैं, परंतु जिस तकनीक से मना रहे हैं उससे वायुमंडल शुद्ध नहीं हो रहा है। आप इतने बम, पटाखे दगाते हैं, वो खुशियों की तरफ, निश्चित ही आपका उद्देश्य खुशी ही होता है, बट खुशियों की तरफ ना जाके वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। और एक बार मैंने देखा था चाइना के फुलझड़ी लोग जला रहे थे, उससे इतना तगड़ा कार्बन निकल रहा था, इतना तगड़ा कार्बन निकल रहा था, कहा 10 से ज़्यादा। दिल्ली में मैंने देखा था।
तो चाइना तो हमारे देश को, चाइना हमारे देश के विषय में पॉजिटिव तो सोचता नहीं, और वो जानता है दीपावली केवल भारत वाले मनाते हैं। तो दीपावली संबंधित जितना उत्पादन वो देता है हमको, या हम मंगाते हैं, वो करता है, उसमें विशेष रूप से वो पोल्यूशन की मात्रा बढ़ाए रखता है, जानबूझ के करता है। हमें तो ऐसे ही समझ में आता है। तो यदि हम चाइना के बम फोड़ेंगे, चाइना की फुलझड़ी जलाएंगे, चाइना के सब काम करेंगे, तो हमारा वातावरण शुद्ध नहीं होगा। जब वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो विचार हमारे शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए हम वही बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह भरत ने राम जी के आगमन पर दीपावली मनाया था, हम उसी तरह दीपावली मनाएं। अपने घर में, अपने गांव में, अपने कॉलोनी में, अपने समाज में, तो वातावरण शुद्ध होगा और परिष्कृत होगा। उससे हमारे विचार शुद्ध होंगे और परिष्कृत होंगे। तो आज से ही आप तैयारी पे जुट जाएं। सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई, और ये जो शहर में रह रहे हैं तो अपने कॉलोनी रोड की साफ सफाई, गांव में रह रहे हैं तो घर ही नहीं, सामने जो गली है, सड़क है और जो कुछ है, सब पूरे गांव की साफ सफाई रहे, कहीं कूड़े कचड़े सड़ न रहे हों। अक्सर लोग घर की साफ सफाई करके कूड़े कचड़े रोड पे डाल देते हैं। तो पूरे गांव को, पूरे नगर को, पूरे कॉलोनी को साफ सुथरा रखें, पहला। और दूसरा, घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और तीसरा, एक काम और करें, यदि हो सके तो थोड़ा सा हवन करें शाम को। जब दीप जलाएं उसी समय हवन भी करें। हवन में आप सामग्री ले सकते हैं, काला तिल, चावल, जौ और कुछ हवन सामग्री का पैकेट आता है। उसमें कुछ मिष्ठान में लोग जो कुछ भी मिलाते हैं, आप गुड़ मिलाएं और घी मिला के उसको बना लें, और बना के परमात्मा का नाम लेके, कोई ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण हो, से आप बड़ी हवन कराएं। थोड़ी सी अग्नि जला लें। अग्नि अगर आम के, पीपल और गाय की लकड़ी मिले तो उसको ले लें, या गाय के कंडा ले लें, उससे अग्नि, और ना मिले तो कोई भी अग्नि बना लें, किसी से भी अग्नि शुद्ध बना के, और उसमें परमात्मा लक्ष्मी का नाम लेके स्वाहा बोल के उसमें डालें। आप देखें कितना शुद्ध वातावरण आपका बनेगा और कितना परिष्कृत वातावरण बनेगा। जब आप दूसरे दिन सुबह सो के उठेंगे, शुद्ध वातावरण पाएंगे, आपका मन प्रसन्नचित हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप दीपावली मनाएं। ज़्यादा पटाखों की तरफ ना भागें। उससे मैं नहीं कहता कि आप पटाखे गलत दृष्टिकोण से फोड़ते हैं। आप प्रसन्नचित, आनंदित दृष्टिकोण से ही फोड़ते हैं, लेकिन वो आपके लिए ही घातक होता है। तो इस तरह से आप दीपावली मनाएं और प्रसन्नचित, आनंदित और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।